नमस्कार। आत्मदीपो भव पार्ट 2 की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। मेरी इस कहानी का शीर्षक है नमक का कर्ज। आभास और सुहास दो भाई जहानाबाद के कपड़ा व्यापारी हैं। गया औरंगाबाद तक अपने कपड़े और रेडीमेड वस्त्रों के कारोबार को फैला कर रखे हैं। कभी प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित मारवाड़ी परिवार है। बात कुछ वर्ष पहले की है, जब आभास और सुहास दोनों मिलकर व्यापार किया करते थे। व्यापार के सिलसिले में उन्हें अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। आभास कुछ अस्वस्थ रहा करते थे, इसलिए बाहर जाकर व्यापार का काम सुहास ही किया करते थे। अक्सर सुहास को जहानाबाद से गया औरंगाबाद आना जाना पड़ता था। दशहरे का समय था। सुहास रेडीमेड कपड़ों की थोक लेकर अपनी गाड़ी से गया जा रहे थे। इन सभी छोटे छोटे शहरों में इनके कपड़ों की बहुत मांग थी। कीमत और गुणवत्ता में अच्छा सामंजस्य था, इसलिए इन तीनों शहरों में इनकी दुकानों पर काफी भीड़ लगी रहती थी। इसलिए नए स्टॉक के साथ सुहास गया के लिए निकल चुके थे। सुहास खुद ही अपनी मारुति वैन चला रहे थे। गाड़ी में कपड़ों का स्टॉक करीने से भरकर रखा हुआ था और तेजी से गया की ओर वो रवाना हो रहे थे। सूर्यास्त होने वाली थी। जल्दी से गया बाजार पहुंचना था। कई फोन भी आ रहे थे। सड़क भी सुनसान हो रही थी। इक्के दुक्के वाहन ही देखने को मिल रहे थे। वह वह इलाका बहुत सुरक्षित नहीं था, इसलिए तेजी से गाड़ी चला रहे थे। सूर्यास्त होने के कुछ देर बाद ही किसी ने उनकी गाड़ी पर एक पत्थर फेंका। जोर से आवाज हुई। सामने का शीशा भी चटक गया। सुभाष को खतरे का अंदेशा होने लगा था। उसने कुछ देर के लिए गाड़ी की लाइट बंद कर दी और अंधेरे से ही कुछ देखने का प्रयास करने लगा और गाड़ी भी धीरे धीरे चलाता जा रहा था। पर कुछ दूरी पर जाकर एक बड़े से पत्थर से उसकी गाड़ी जा टकराई और उसे गाड़ी रोकनी पड़ी। सुभाष जब तक अपने आप को संभाल पाते, वे नक्सलवादियों के चंगुल में फंस चुके थे। जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, जमुई, इन इलाकों में नक्सलवादियों का प्रकोप व्याप्त है। दिन के समय ये साधारण नागरिक की तरह ही वेश बदल कर काम करते हैं और शाम होते ही अपने नक्सल अवतार में अवतरित हो जाते हैं। नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहे स्थानीय लोग बताते हैं कि आक्रोश, घृणाहीन भावना से ग्रस्त होकर नक्सलवाद की ओर कुछ लोग कदम बढ़ा देते हैं। समाज के भटके हुए लोग क्रूरता और अमानवीयता को अपना सबसे बड़ा अधिकार बना लेते हैं। अशांति और डर फैलाकर लोगों को कई तरह से प्रताड़ित करते हैं। नक्सलवादियों के समूह ने सुभाष की आंखों में पट्टी बांध रखी थी और उसे वीरान जगह पर जाकर रखा। उसके पैर हाथ बांधकर एक वृक्ष के सहारे बांध दिया। नगद, गले की चेन, सब कुछ देकर सुभाष बार बार अपने प्राणों की भीख मांग रहा था। पर बर्बर, आतताई, संवेदनहीन, भावना शून्य पत्थर दिल लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा था। उन लोगों ने सुभाष की हत्या करने की ठान रखी थी। इधर जब वस्त्र का स्टॉक लेकर सुभाष गया नहीं पहुंचे, तो दुकान के मैनेजर ने बड़े भाई आभास को फोन कर दिया कि सुभाष भैया अभी तक नहीं पहुंचे हैं और फोन भी नहीं उठा रहे हैं। घर में कोहराम मच गया। रात के 11-12 होने वाले थे। पुलिस कंप्लेन भी सुबह ही हो सकती थी। सभी रात भर रुकने के लिए विवश थे। अपहरणकर्ताओं ने सुभाष की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, इसलिए वह उनको पहचानने में असमर्थ था। पर आवाज से वह किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा था। 4-5 लोगों में एक आवाज जानी पहचानी थी, पर घबराहट और बेचैनी में वह उसे याद नहीं कर पा रहा था। पेड़ में बंधे हुए उसे 5-6 घंटे हो गए थे। गिड़गिड़ाकर सुभाष भी शांत हो गए थे। मन ही मन सारी परिस्थिति ईश्वर को सौंप कर अपनी चेतना शक्ति को बटोरने लगा। वह अपने बुद्धि और विवेक को एकाग्र करने लगा, ताकि उसे इस विकट परिस्थिति से निकलने का कोई मार्ग सूझ सके। सुबह के 4 बजने वाले थे। सुभाष ने आसपास नींद में पड़े अपहरणकर्ताओं से नित्य कर्म करने की इजाजत मांगी। एक व्यक्ति उठा और राइफल की नोक पर उसे नित्य क्रिया की इजाजत दी। वे आपस में बात कर रहे थे। भोर की पहली किरण के साथ इसकी हत्या कर देंगे। आभास सुनकर बिल्कुल पथरा से गए। फिर भी उसने जीने की इच्छा नहीं छोड़ी। उसने सोचा, ऐसे भी सुबह होते ही ये लोग मेरी हत्या कर ही देंगे, तो एक बार जान बचाकर भागने की कोशिश करता हूँ। इधर बड़ा भाई आभास भी पौ फटने का इंतजार कर रहा था और कुछ लोगों को अपने साथ लेकर वह छोटे भाई की खोज में जहानाबाद भभुआ रोड पर निकल गया। सुभाष अपने प्राणों को बचाने के उपाय सोचते सोचते पेड़ के नीचे सरकते सरकते बैठ गया। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में गूंजी, सुभाष भैया। सुभाष चौंक गया। तभी उस नक्सल ने सुभाष की आंखों की पट्टी खोल दी। अभी प्रकाश फैला नहीं था। आसमान धुंधला था।
सुभाष उसे पहचान नहीं पा रहा था, पर आवाज जानी पहचानी थी। उसने सुभाष के हाथ पांव के रस्सी भी खोल दिए। डरा सहमा सुभाष आश्चर्यचकित था। ये कौन देवदूत मुझे बचाने आ गया? तभी फिर उस नक्सल ने कहा, भैया मैं लालटू आपकी दुकान पर कपड़ा दिखाने का काम किया करता था। 5 साल पहले गरीबी, बेरोजगारी और बहकावे में मतिभ्रष्ट होकर नक्सल गिरोह में शामिल हो गया था। उसने संक्षेप में सुभाष को सब कुछ बताया। दूर बैठे अन्य नक्सलियों को लगा कि वह सुभाष को प्रताड़ित कर रहा है, इसलिए वे औंधे मुंह सोए रहे और सुबह का इंतजार करते रहे। लालटू ने सुभाष का नमक खाया था। बहन की शादी में कुछ नगद उधार लिए थे, वह भी नहीं चुका पाया था और भागकर इन गिरोह में शामिल हो गया था। आज वह अपने सारे पुराने कर्ज से मुक्त होना चाहता था। उसका हृदय पाषाण नहीं था, वह नमक हराम भी नहीं था, वह सिर्फ एक भटका हुआ मतिभ्रष्ट युवक था। लालटू ने अपने ही पैर को घायल कर सुभाष को वहां से भगा दिया और मूर्छित होने का नाटक कर अपने पुराने मालिक के प्राणों की रक्षा कर ली। लालटू के प्रति किए गए परोपकार सुभाष की धरोहर थे, जो उसने बाइज्जत सुभाष को लौटा दिए। लालटू का क्या हुआ होगा? कहीं अन्य क्रूर नक्सलियों को उस पर शक तो नहीं हुआ होगा? क्या इतना आसान रहा होगा लालटू के लिए सुभाष की रक्षा करना? बिल्कुल नहीं। कठिनाई तो हुई ही होगी, लानत भी सहनी पड़ी होगी। गिरोह के सरदार ने शायद उसे पीटा भी होगा, पर उसने कुछ देर के लिए अपने अंदर इंसानियत को जगह दी। किसी के प्राणों की रक्षा करने पर होने वाली खुशी को महसूस किया, इसलिए पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर भी वह खुश था। वह अपराध बोध की भावना से मुक्त था। पुलिस के छापे में पूरा गिरोह पकड़ा गया। सभी को सजा हुई, लालटू को भी हुई, पर वह कुछ महीनों में ही उसे सुभाष ने छुड़ा लिया। समाज, सरकार और व्यक्तिगत स्तर पर भी लालटू जैसे युवक को पथभ्रष्ट होने से बचाना जरूरी है। अपनों को तो सभी प्रेम और सम्मान देते हैं, गैरों को भी प्रेम और सम्मान बांटना जरूरी होता है और आवश्यक होता है। नमक का कर्ज अदा करना भी जरूरी होता है। इंसानियत को जिंदा रखना भी जरूरी होता है। इस भावना के साथ धन्यवाद। आत्मदीपो भव।